गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे रेस्टोरेंट वोकैबुलरी। रेस्टोरेंट वोकैबुलरी मतलब कुछ ऐसा टर्म्स है जो हम लोग F&B या रेस्टोरेंट बिजनेस में, दैट इज़ फूड एंड बेवरेज बिजनेस में यूज़ करते हैं, जिसका नॉलेज या बेसिक नॉलेज आप कह सकते हैं होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होगा कि कुछ टर्म्स ऐसा रहेंगे मेनू कार्ड में जिसका मतलब हमको गेस्ट को समझाना पड़े। सो फॉर ऑल F&B पीपल और ऑल F&B एम्प्लॉयज जो कि ये केटरिंग प्रोफेशनल्स में है, वेदर यू आर ए स्टूडेंट और वेदर यू आर ए केटरिंग प्रोफेशनल, तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ कुछ ऐसा कलिनरी टर्म्स है, कलिनरी मतलब मेनू के ऊपर कुछ कुछ ऐसा टर्म्स है जो कि बिल्कुल फ्रेंच में लिखा हुआ रहता है। इवन तो उसके लिए आपको फ्रेंच सीखना ही है बोल के ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका मतलब क्या है। तो लिखने का टाइम में इवन आपको कहीं पे अगर वो दिख जाता है, आप अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट में फ्यूचर में काम करते हैं जहाँ पे फ्रेंच क्विजिन यूज़ होता है और कोई इंटरनेशनल क्विजिन यूज़ होता है, और आपको कहीं यूरोप के कोई कंट्री में जॉब लग जाता है एंड यू आर ट्रैवलिंग टू फ्रांस और इन एनी अदर प्लेस इन यूरोप, वेदर जर्मनी हो गया, यूके हो गया, तो काफ़ी सारा रेस्टोरेंट में आप देखेंगे कि ये फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज बहुत कॉमन है यूरोप में। एंड काफ़ी जगह में आप देखेंगे कि फ्रेंच का कुछ कुछ टर्म्स फूड आइटम्स में यूज़ होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो टर्म्स क्या है। वी विल बी वेरी वेरी बेसिक, क्योंकि इसका टर्मिनोलॉजी आप अगर देखने के लिए जाओगे तो एक पूरा महीना ही इसके ऊपर क्लास लेना पड़ेगा, फिर आपको सारे टर्म्स याद रहेंगे और आपको भी काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट हैव ए लुक एट दोज फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉमन टर्म्स विच आपको हेल्प करेगा कहीं पे भी वर्ल्ड में कोई भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, या कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्विजिन सर्व होता है और उसका टर्म्स मेनू के ऊपर लिखा हुआ रहता है। लाइक ये इफ़ यू हैव ए लुक एट दिस चार्ट, ये चार्ट को आप ध्यान से देखें, इसके अंदर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है फ्रेंच टर्म एंड राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर कोई फूड आइटम के आगे पीछे अगर ये टर्म लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, तो आपको ये चार्ट से पूरा समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाई दिस टर्म्स आर यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आला इज अ फ्रेंच टर्म। नाउ ये काफ़ी बार इंटरनेशनल क्विजिन में कोई भी मीट आइटम या कोई भी वेजिटेबल आइटम या कोई भी फिश आइटम जब यूज़ करते हैं, उसका कुकिंग किस तरह से किया गया है वो भी मेंशन किया हुआ रहता है। तो अगर आपका मेनू कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है आ ला फ्रांसे, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर डिश इज प्रिपेयर्ड इन ए फ्रेंच स्टाइल। अगर आ ला फ्रांसे लिखा हुआ है दैट मीन्स वो डिश को फ्रेंच स्टाइल में कुक किया गया है। और अगर उसके अंदर लिखा है अलांगलेज, ये एल के ऊपर एक एपोस्ट्रोफी है, ANGLAIAC, ये भी फ्रेंच टर्म है अलांगलेज। तो इसका मतलब है द डिश इज प्रिपेयर्ड इन ए इंग्लिश स्टाइल। ना ये दोनों स्टाइल यूरोप में काफ़ी सारा रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में यूज़ होता रहता है। तो आप लोग कोई भी कल अगर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो मिले और कहीं पे आप F&B सर्वर का काम मिले, आप अगर करने के लिए जाते हो, तो दिस टर्म्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टैकल दोज मेनू आइटम्स और फूड आइटम्स विच आर देयर इन द मेनू कार्ड। नेक्स्ट, अगर फूड आइटम में लिखा हुआ है ऑग्रातिन, तो फिर ये ऑग्रातिन एक क्या होता है, एक मेनू का आइटम ही हो गया। आजकल इंडिया में भी ये काफ़ी ऑग्रातिन सर्व होता है, जैसा वेजिटेबल ऑग्रातिन हो गया, कॉलीफ्लावर ऑग्रातिन हो गया। तो ऑग्रातिन जो वर्ड है ये एक फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब है डिश स्प्रिंकल्ड विद ब्रेड क्रम्स एंड ग्रेटेड चीज एंड देन ब्राउन। मतलब ये ऑग्रातिन वाला जो डिश है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब और ग्रेटेड चीज डाल के फिर वो पूरा पैन को ओवन के अंदर ब्राउन किया जाता है। तो इसका इफ इट इज रिटन एज कॉलीफ्लावर ऑग्रातिन, दैट मीन्स वो डिश में कॉलीफ्लावर जरूर है, अपना गोभी हो गया और जो भी सॉस के साथ उसका जो भी रेसिपी हो। बट इफ इट इज रिटन ऑग्रातिन, अगर ऑग्रातिन लिखा हुआ है दैट मीन्स उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब है और उसके ऊपर चीज है जिसको ग्रेटिनेट किया गया है और ब्राउन किया गया है। देन बैलोटिन एक टर्म यूज होता है फॉर बोन्ड एंड स्टफ्ड लेग ऑफ पोल्ट्री। दैट मीन्स ये जो चिकन का जो लेग है उसको हम लोग पहले डिबोन कर लेते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारा स्टफिंग देके फिर उसको फ्राई किया जाता है, पोच किया जाता है, बॉईल किया जाता है। तो उस डिश को बैलोटिन वर्ड से, और फ्रेंच में उसको बैलोटिन बोलते हैं। देन ब्लिनिस इज ऐसा
फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग है पैनकेक मेक फ्रॉम बाक व्हीट फ्लावर, सो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हीट। देन फॉन्डन, फॉन्डन तो एक ऐसा टर्म है आप लोग सब सुने ही होंगे बिकॉज केक इज समथिंग विच वी ऑल लाइक। सो फॉन्डेंट वाला जो वर्ड है वो हमेशा यूज होता है केक के ऊपर जो हम आइसिंग डालते हैं, जो आइसिंग शुगर का डेकोरेशन करते हैं उसको हम फॉन्डेंट बोलते हैं। सो टाइप ऑफ आइसिंग यूज्ड इन कॉन्फेक्शनरी। देन वोलोवा एक ऐसा एक पफ पेस्ट्री है, जैसा एक छोटा सा एक केस जैसा बनाया जाता है और उसके अंदर कोई भी फिलिंग डाल दिया जाता है, जैसा कोई भी मशरूम का फिलिंग हो गया, चॉप्ड वेजिटेबल्स का फिलिंग हो गया, चिकन का फिलिंग हो गया, एनी फिलिंग्स, कुछ भी फिलिंग्स आप उसमें डाल सकते हो। तो बेकरी एक पेस्ट्री वाला आइटम हो गया, तो ये इसको वोलोवा बोलते हैं, पफ पेस्ट्री केस फिल्ड विद सेवरी फिलिंग्स। Now there are also some basic rules for French pronunciation। आपको अगर आप जितना भी देखेंगे मेनू में लिखा हुआ है तो ये वर्ड्स आपको काफ़ी बार मिलेगा मेनू में लिखा हुआ है, जैसा एल ई हमेशा यूज होता है जहाँ पे भी एक ये थोड़ा सा ग्रामर है, मैं जस्ट टच करके जाऊंगा ताकि अगले स्लाइड्स में जो वर्ड्स यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा वेरी क्लियरली। जैसा एल ई इज यूज्ड बिफोर मैस्कुलाइन सिंगुलर, दैट मीन्स कोई मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन हो वो वर्ड हो तो उसके पहले एल ई यूज होगा, ले। एंड एल ए ला इज यूज्ड बिफोर फेमिनाइन सिंगुलर, ये सब फ्रेंच टर्म्स है। एंड एल एपोस्ट्रोफी ल इज यूज्ड बिफोर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स स्टार्टिंग विथ ए वावेल और एच, ये दोनों के आगे ये एल एक एपोस्ट्रोफी इन्वर्टेड कॉमा ऐसे यूज होता है, तो एच इसमें म्यूट रहता है अगर एच के आगे यूज होता है। तो हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड में कुछ अभी ये टर्म हम देखेंगे, जैसा कहाँ पे ये ली, एल ई ली, एल एल ला और एल यूज होता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इंग्लिश टर्म जैसा हो गया मटन जो कि गोट मीट है, उसका फ्रेंच टर्म है ले मुतो, सो MOUTON। देन पोल्ट्री जो हमारा अपना जो चिकन हो गया, पोल्ट्री का चिकन, उसको फ्रेंच टर्म में उसको बोला जाता है ला वोलेल। देन बेबी चिकन ला पॉइजी, देन बीफ लाबूफ, देन सोल जो कि सोल फिश है उसको ला सोल। श्रिम्प हो गया जो छोटा छोटा प्रॉन है उसको ले क्रेवेट ग्रीस बिकॉज इट इज फेमिनाइन। देन क्रैब ल क्रैब, वेजिटेबल लग्यूम, एग्स उफ, फ्रूट्स फ्रूट, देन बटर बर, शुगर सिक्रे, कॉफी कैफे, सॉल्ट सेल। सो दीज आर सम फ्रेंच टू इंग्लिश टू फ्रेंच वर्ड्स। तो ये अगर वर्ड्स लिखा होगा इवन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस, आपको प्रोनाउंसिएशन आना ही पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट अगर मेनू में ऐसा ये सब फ्रेंच टर्म्स अगर मेनू में लिखा हुआ है तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेंच टर्म्स का सब मीनिंग क्या है। सो these are all basic French terms which are used for English in terms of when we will read the menu। जब हम मेनू पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ऐसा कुछ टर्म्स आते रहेंगे। The following terms are frequently used in F&B services। अभी जो हम टर्म्स देखने के लिए जा रहे हैं ये कोई फ्रेंच या इंग्लिश टर्म ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बट ये सारा टर्म्स हम ये जो F&B डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, उस पर काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। जैसा बैक बार, ये एक वर्ड हमेशा यूज होता है, हम लोग फ्रंट बार भी बोलते हैं, अंडर बार भी बोलते हैं। सो बैक बार इज अ वर्ड, इट मीन्स ए रेंज ऑफ शेल्व्स डिस्प्लेइंग ग्लासवेयर्स एंड बॉटल। आप अगर बार काउंटर देखेंगे तो बार काउंटर में जैसे ही आप सामने जाएंगे तो पीछे काफ़ी सारा ग्लासेस और बॉटल्स का डिस्प्ले है, तो वो बार का जो वो स्पेशल एरिया है उसको हम बैक बार बोलते हैं। देन बैंक्वेट, ये एक वर्ड जो हमेशा फूड एंड बेवरेज में यूज होता है। हम लोग बैंक्वेट बुकिंग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बैंक्वेट सर्विसेज, हम लोग बोलते हैं बैंक्वेट फंक्शन। सो बैंक्वेट मतलब है ए सिट डाउन मील सर्व्ड ऑन द ओकेशन ऑफ ए फॉर्मल और इनफॉर्मल इवेंट सच एज ए वेडिंग पार्टी और ए कॉन्फ्रेंस। ए कॉन्फ्रेंस हो गया एक फॉर्मल इवेंट और वेडिंग पार्टी हो गया इनफॉर्मल इवेंट। सो बैंक्वेट में क्या होता है, एक फूड लेआउट रहता है और जो गेस्ट आता है उनको एक बैठने का जगह रहता है, राउंड टेबल्स रहता है, एंड दे कैन समटाइम्स हेल्प देमसेल्व्स, और कभी कभी उसको सर्विस भी किया जाता है। देन बिंजी ड्रिंकिंग एक टर्म है जो बार में बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इट मीन्स ड्रिंकिंग टू मच इन ए सिंगल सेशन। यूएस वगैरह में ये टर्म का यूजेज काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज यूएस में एक थर्ड पार्टी लॉ बोल के आता है जिसके दौरान क्या होता है, अगर कोई गेस्ट आके आपका बार में कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया एंड ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड और अपना होश में नहीं है, तो बारमैन को भी जिम्मेदार किया जाता है कि तुमने इतना ड्रिंक उनको सर्व क्यों किया है।
So that is the reason those type of people are called as binge drinking, those who drink too much in a single session. मतलब एक बार में बैठ के बहुत सारा ड्रिंक ले लेते हैं, जब उसके बाद वो अपना होश खो बैठता है. So that is the reason this term is used very frequently. देन हमारा हो जाता है बुफे. जैसे बुफे एंड बैंक्वेट्स ये दोनों साथ साथ में चलते हैं. बैंक्वेट्स के अंदर ही बुफे होता है. बुफे इज अ डाइनिंग सिस्टम वेयर गेस्ट सर्व देमसेल्व्स, पॉपुलर विद अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ वर्कफोर्स. इसमें क्या होता है, सपोज एक 200 लोग का खाने पीने का अरेंजमेंट हो रहा है ना. आप अगर बिठा के 200 लोग को खाने पीने का आप सब कुछ टेबल में सर्व करेंगे तो कम से कम आपको 20 वेटर लगेगा उनको सर्व करने के लिए. बट अगर आप बुफे लगा देते तो बुफे में क्या हुआ, आप 15-20 वैरायटी ऑफ फूड एक साथ एक टेबल के ऊपर डिस्प्ले कर दिया, उसके नीचे कोई आग का फ्यूल पॉट लगा दिया तो खाना बिल्कुल गर्म रहे, और प्लेट अपने रख दिया, उसके खाने का अंदर अपने लैडल रख दिया, तो गेस्ट को जितना चाहिए, जितना पोर्शन चाहिए, जो डिश का जितना पोर्शन उनको खाना है वो जाके ले सकते. इसमें कुछ ऐसा ही बंदाइश नहीं रहता कि गेस्ट बार बार नहीं आ सकते या एक के बाद आप 2 बार नहीं ले सकते. सो द गेस्ट कैन टेक एज मेनी टाइम्स दे वांट. सो इसको बुफे बोलते हैं. देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इज कॉकटेल. सो कॉकटेल इज ए मिक्स्ड ड्रिंक प्रिपेयर्ड यूजिंग अल्कोहल. सो ये नॉर्मली दिस वर्ड बार में भी यूज होता है और बैंक्वेट्स में, पार्टीज में भी यूज होता है. कॉकटेल का मतलब है जहाँ पे एक से ज्यादा ड्रिंक का मिक्स हो. दैट मीन्स से फॉर एग्जाम्पल एक वॉडका हो गया, उसके अंदर आपने ऑरेंज जूस डाल दिया, तो एक मिक्स ऑफ वॉडका है ना. तो 2-3 लिक्विड का जब मिक्सचर होता है और उसके अंदर एक लिक्विड अल्कोहल अगर रहता है तो हम उसको कॉकटेल बोलेंगे. एंड द अदर वर्ड जहाँ पे अल्कोहल नहीं रहता, जहाँ पे 2-3 वैरायटी ऑफ जूस और लिक्विड को मिक्स किया जाता है, उसको हम मॉकटेल बोलते हैं. सो मॉकटेल एंड कॉकटेल, दिस टू आर सिनोनिमस विद ईच अदर. देन आता है कॉन्डिमेंट्स. नाउ कॉन्डिमेंट्स क्या है, स्पाइसेस, सॉसेस और अदर फूड प्रिपरेशंस विच आर यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर और टू कम्प्लीमेंट द डिश. कॉन्डिमेंट मतलब जो भी हमारा जो मसालाज बेसिकली रहता है वो सारा जो खाने में यूज होता है वो अलग अलग डिब्बा में रखा जाता है और उसको हम कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं. देन क्रॉकरीज तो आपने देख ही चुके हैं. प्लेट्स, डिशेस, कप्स, स्मॉल इक्विपमेंट्स, अर्दनवेयर, ग्लासवेयर, चाइना क्ले, ये सब क्रॉकरीज के अंदर आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस कॉन्टामिनेशन. ना ये वर्ड बेसिकली किचन में ज़्यादा यूज़ होता है, अपना सर्विस में थोड़ा कम यूज़ होता है, बिकॉज ये खाने का कॉन्टामिनेशन से होता है और जहाँ पे भी क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया आ जाता है, देन ये एक टर्म यूज़ होता है. आप इंडिया में ये टर्म उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इंटरनेशनल अब्रॉड में आप अगर यूएस में चले जाते हो या यूरोप में चले जाते हो तो डेफिनेटली ये वाला वर्ड आपका काफ़ी यूज़ होता है. सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अनइंटेंशनल ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट टू अनदर विद ए हार्मफुल इफेक्ट, जो अपने हेल्थ को हार्म करते हैं. देन क्रूटॉन्स, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स है. आप अगर इंडिया में भी जहाँ पे भी आप देखोगे कि टोमेटो सूप सर्व होता है, उसके ऊपर ब्रेड का छोटा छोटा टुकड़ा जो रोस्टेड और टोस्टेड ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता है, तो उसको हम क्रूटॉन्स बोलते हैं, और क्रिस्पी क्यूब्स ऑफ ब्रेड. Then next is cutlery. Now cutlery is a word which we have already seen. जितना भी नाइफ, फोक, स्पून जो भी खाने के लिए यूज किया जाता है उसको हम कटलरी बोलते हैं. Then next word is deli. Deli is a store that sells pre-cooked fine food. Next is dram shop. Now dram shop is a word which is not used वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे हम उसको यूज ज़्यादा करते नहीं हैं, बिकॉज दिस इज एन अमेरिकन टर्म विच मीन्स अल्कोहल बार, जहाँ पे जो बार में अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व किया जाता है. नाउ गैरी द ट्रॉली एक F&B सर्विस का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पे ये ट्रॉली से छोटा मोटा खाना गर्म करके और गेस्ट के सामने कुछ डिस्प्ले करके हम जब गेस्ट के सामने फिनिश करते हैं देन उसको हम गैरी द ट्रॉली बोलते हैं. सो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्विस है. नेक्स्ट आगे का क्लासेस में जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सर्विस देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि गैरी द सर्विस कैसे होता है और गैरी द ट्रॉली कैसे यूज होता है. देन हाईबॉल एक जैसे हमने स्मॉल इक्विपमेंट्स के अंदर जब ग्लासवेयर स्टडी किया था, हमने देखे थे कि हाईबॉल इज ए टाइप ऑफ ग्लासवेयर, बट इन F&B सर्विस हाईबॉल इज ऑल्सो ए अल्कोहलिक बेवरेज विद ए मिक्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सर्व्ड इन अ टॉल ग्लास विद ए गार्निश. सो ये हो गया हाईबॉल. नेक्स्ट मॉकटेल, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके. कॉकटेल एंड मॉकटेल दोनों एक दूसरे के साथ ही जाता है, सिर्फ कॉकटेल में अल्कोहलिक ड्रिंक यूज होता है और मॉकटेल में नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स यूज होता है.
Then pathogen, it is a biological agent that causes disease to its host. Platter, a large flat dish or plate for serving food. ये क्यों हम ये वर्ड्स दिखा रहे हैं? बिकॉज आप जब सर्विस में काम करेंगे तो ये वर्ड कोई आपको बोल दिया भाई एक प्लेटर लेके आओ, कोई किचन शेफ बोल दिया एक प्लेटर लेके आओ, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि प्लेटर मतलब क्या है. देन pub is the British name of a public house and establishment लाइसेंस टू सर्व एल्कोहलिक ड्रिंक. जैसा आपका ड्रम देख लिया वैसा पब है और लाउंज है, ये सब जगह में एल्कोहलिक ड्रिंक यूज होता है. देन शॉर्ट बॉल, इट्स एन एल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम्ड इन ए गल्प. दैट मीन्स क्या, एक छोटा सा ग्लास रहता है जिसके अंदर आपका छोटा एल्कोहलिक कंटेंट आता है और वो क्या होता है एक बार में लेना है. सो दैट इज टेकन इन ए गल्प. जैसा आपका टकीला हो गया और एनी शॉर्ट ड्रिंक हो गया, वो एक गल्प में लिया जाता है. सो इसको हम शॉर्ट बॉल बोलते हैं. Now these are also few terms which are related to some very specific food. Like अगर दुबारी लिखा हुआ है कोई फूड में तो उसका मतलब है कॉलीफ्लावर. अगर फ्लोरेंटिन लिखा है तो उसका मतलब है स्पिनच. अगर क्लैमत लिखा है तो उसका मतलब है पीज, ग्रीन पीस. अगर वेरोनिक लिखा है तो ग्रेप्स. अगर दोरिया लिखा है तो कुकुम्बर. अगर पार्मेथिया लिखा है तो पोटैटोज. अगर वाशिंगटन लिखा है तो मेज. अगर प्रिंसेस लिखा है तो इट मीन्स एस्पैरागस. अगर सिंगापुर लिखा है तो इट मीन्स पाइनएप्पल. अगर पोर्चुगीज लिखा हुआ है तो इट मीन्स टोमेटो. सो दीज आर टर्म्स विच आर रेफर्स टू सम स्पेसिफिक फूड. कई बार आप देखेंगे कि मेनू में ऐसा लिखा है क्रीम दुबारी, तो उसका मतलब क्या, दुबारी मतलब कॉलीफ्लावर, दैट मीन्स क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर, ये एक सूप है. अगर आपके पास कोई डिश ऐसा आप मेनू में आप दिख रहा है कहीं पे लिखा है फिश फ्लोरेंटीन, तो फिश हो गया आपका मछली और फ्लोरेंटिन का मतलब हो गया स्पिनच. दैट मीन्स वो फिश को स्पिनच वाला कोई ग्रेवी में कुक किया है तो उसका नाम हो गया फिश फ्लोरेंटिन. सो दीज आर टर्म्स विच बेसिक आइडिया ऑल ऑफ अस शुड हैव हु ऑल आर engaged with F&B service department, and these terms will be very frequently used in making menus. सो अपना नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेन्यू में क्या क्या होता है, वाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेन्यू, एंड देन धीरे धीरे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू. सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.